Namaskar, a very warm welcome to all my viewers. Today we will study mod. Yes, in previous classes we have studied about mean and median, and today we will study mod. So what is a mod? Mod means bahulak. In Hindi we say बहुलक. ठीक है, हम हिंदी में कहते हैं बहुलक. मॉड को ही हम क्या कहते हैं हिंदी में? बहुलक कहते हैं. तो बहुलक नाम से ही स्पष्ट ना, बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आता है. आप डेफिनेशन देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ है मॉड ऑफ ए स्टैटिस्टिकल डाटा इज द वेरिएट विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. किसी भी स्टैटिकल डाटा में जो सबसे ज्यादा बार आता है उसे हम क्या कहते हैं? मॉड कहते हैं. ठीक है, आप एग्जाम्पल देख रहे हो ना, एक 2 3 4 2 1 3 3 1 6 7. यहाँ पर हमारा 6 1 बार आया है, 1 टाइम्स. यस, 7 1 टाइम्स है, 4 1 टाइम्स है, तो उसको तो छोड़ ही देते हैं, 1 टाइम्स है. लेकिन 1 जो हमारा है 2 टाइम्स है. मैंने लिखा भी हुआ है कि वेरिएट 2 2 टाइम्स है, वेरिएट 3 3 टाइम्स है, वेरिएट 1 2 टाइम्स है. तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? तो सबसे ज्यादा बार 3 आया है, 3 बार. तो वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी को हम क्या कहते हैं? मॉड कहते हैं. ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं हम लोग. आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, 5 2 1 5 5 3 2. इस पूरे ऑब्जर्वेशन में आप देखो कि हमारा 1 कितनी बार है? 1 टाइम्स है. 3 कितनी बार है? 1 टाइम्स है. 2 हमारा 2 टाइम्स है. ठीक है, लेकिन जो 5 है हमारा 1 2 3 टाइम्स है. तो इस ऑब्जर्वेशन में 5 कितनी टाइम्स आया है? 3 टाइम्स आया है. यानी सबसे ज्यादा बार वेरिएट कौन हो रहा है? 5 हो रहा है. तो हमारा इसमें मॉड क्या हो जाएगा? मॉड का वैल्यू हो जाएगा आपका 5. कितनी बार आया है वो मैटर नहीं करता है, याद रखिएगा. ठीक है, कितनी बार आया है वो मैटर नहीं करता है, कौन ज्यादा बार आया है ये मैटर करता है. ठीक है, तो आपका मॉड क्या हो जाएगा? तो आपका मॉड हो जाएगा 5. तो ये तो हमारा अनग्रुप डाटा हो गया. अगर डाटा ग्रुप्ड हो तो आप जानते हो ना, डाटा अगर ग्रुप्ड हो तो वो 2 टाइप का होगा. या तो वो आइदर इट विल बी अ डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूअस डाटा. तो चलिए हम लोग डिस्क्रीट डाटा में कैसा निकालते हैं मॉड वो देखेंगे. उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल लेंगे कंटिन्यूअस डाटा का. लेकिन हाँ, कंटिन्यूअस डाटा का मॉड निकालने का उसका अलग फॉर्मूला होता है. अच्छा, पहले हम लोग डिस्क्रीट देखते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यूअस पे आएंगे. ये हमारा एक डिस्क्रीट डाटा है जहां पर xi का वैल्यू ये दिया हो, मतलब ये हमारा वेरिएट हो रहा है, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार वेरिएट हो रहा है. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? तो जैसे ये क्लास मार्क है ना, ये हमारा क्लास मार्क है. और फ्रीक्वेंसी मतलब कि 5 कितनी बार आया? 5 1 टाइम्स आया. 10 कितनी बार आया? 10 6 टाइम्स आया. 15 कितनी बार आया? 15 3 टाइम्स आया. 20 कितनी बार आया? 20 2 टाइम्स आया. 25 कितनी बार आया? 25 4 टाइम्स आया. तो इस पूरे टेबल में आप देखो सबसे ज्यादा बार कौन आया हुआ है? तो जी हाँ, सबसे ज्यादा बार हमारा 10 आया हुआ है, 6 टाइम्स. तो आपको फ्रीक्वेंसी आपका मॉड नहीं होता है. आप याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी आपका मॉड नहीं होता है. तो आपका मॉड क्या होता है? आपका मॉड जो होता है वो कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार वेरिएट हुआ है. तो 6 बार वेरिएट हुआ, लेकिन कौन सा ऑब्जर्वेशन? 10. ठीक है, ये 10 सबसे ज्यादा बार वेरिएट हुआ है. तो यहाँ पर मॉड का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10. समझ में आ गया? तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा. चलिए हम लोग एक कंटिन्यूअस डाटा का देखते हैं. स्टार्ट करते हैं मॉड फॉर कंटिन्यूअस डाटा. मॉड फॉर ग्रुप्ड कंटिन्यूअस डाटा, मतलब ग्रुप डाटा जो होता है वो हमारा 2 टाइप का होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस. डिस्क्रीट तो हम लोगों ने देख लेना, सिंपल डाटा था विदाउट कंटिन्यूटी, और ये हमारा कंटिन्यूअस डाटा है. ठीक है, तो कंटिन्यूअस डाटा अगर होगा तो इन दैट केस व्हाट विल बी द मॉड ऑफ दिस डाटा. सो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? हियर इज द फॉर्मूला. मॉड इक्वल्स टू L प्लस FM माइनस FM माइनस 1 अपॉन 2FM माइनस FM माइनस 1 माइनस FM प्लस 1 इंटू H. याद रखिएगा, ये हमारा एज M माइनस 1 M प्लस 1 ये हमारा सफिक्स के तरह देना है. सफिक्स आप समझ रहे हो ना? सफिक्स यानी कि जैसे सपोज A है, ठीक है, A है, तो ये आपका A का सफिक्स हो गया AM. इस तरह से मतलब सफिक्स नीचे आपको देना है. ठीक है, चलिए बेस में आपको देना है. हाँ जी, तो ये हमारा मॉड का फॉर्मूला. आप चाहो तो लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, जहां पे हमारा L क्या होता है. अब ये टर्म्स क्या क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं. तो L जो होता है, L हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास.
जो मॉडल क्लास होगा उसका लोअर लिमिट, वो मॉडल क्लास उसको बोलते हैं। मतलब जिस ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा वो क्लास हमारा मॉडल क्लास होगा। जिस भी ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा वो क्लास हमारा मॉडल क्लास होगा। और उस मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है उसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और उस मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसको हम एफएम से दिखाते हैं। और हाईएस्ट के जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि हाईएस्ट में भी, जैसे मान लो किसी का भी 8 फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, उसके बाद जस्ट नीचे क्या होगा 7 होगा, तो आपको 7 उस तरह का नहीं लेना है। जो आपका टेबल बना हुआ होगा उस टेबल में उसके पहले क्या है, ठीक है, उस टेबल में जो आपका मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास का प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी क्या, अकॉर्डिंग टू द टेबल। आपको टेबल देखना है, आपको वैल्यू नहीं देखना है, ठीक है, आपको टेबल देखना है। चलिए, तो FM-1 मतलब मॉडल क्लास का जस्ट पहले का फ्रीक्वेंसी, और FM+1 मतलब मॉडल क्लास का जस्ट बाद वाला सक्सीडिंग यानी कि जस्ट बाद वाला फ्रीक्वेंसी। H का मतलब क्या है हमारा, तो H का मतलब आपका है विड्थ और हाइट, ठीक है। तो आप एक बार इसको अच्छे से आप देख लो। चलिए, देख पा रहे हो आप, तो मॉड हमारा L मॉड इक्वल्स टू आवर L प्लस FM माइनस FM-1 बाई 2FM माइनस FM-1 माइनस FM+1 इंटू H, ठीक है। L हमारा क्या है, तो L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, FM हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। FM-1 हमारा प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास का, FM+1 हमारा सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास का, और H हमारा क्या है, हाइट। चलिए एक हम लोग एग्जाम्पल दे में समझते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में ये हमारा कंटिन्यूअस डाटा है। इस क्वेश्चन में आपका सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 7, 3, 10, 5, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्वियस सा बात है आपका ये है, ठीक है। अब आप ध्यान देना, अगर सेकंड हाईएस्ट देखे तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में एक हमारा निकालना है एल, सबसे पहले एल का मतलब क्या है, तो एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है ये हमारा क्लास इंटरवल, ये हमारा फ्रीक्वेंसी, और जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है वही हमारा मॉडल क्लास होता है, यानी कि मॉडल क्लास हमारा ये हो जाएगा। और इस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है, तो आपको दिख रहा है ये इट्स 20। अच्छा, विड्थ भी हम निकाल ही लेते हैं, कितने का अंतर है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, यस हमारा 10 का अंतर है। आगे हम बढ़ते हैं, एक हमारा होता है FM, होता है ना FM मतलब कि मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये हमारा हो गया आपका 10। आगे हम बढ़ते हैं FM-1, जो मॉडल क्लास है उसके जस्ट पहले यानी कि 3, ठीक है। आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत करना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि 7 होगा, इसका जस्ट छोटा नहीं देखना आपको, मॉडल क्लास का जस्ट पहले FM-1 एंड एक आपका है FM+1, ठीक है, एक आपका है FM+1। तो M+1 कितना हो जाएगा, ये अगर मॉडल क्लास है तो M+1 आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, चलिए हम सारा वैल्यू पुट करते हैं। हाँ जी, तो आप यहां ध्यान दें, फॉर्मूला क्या था हमारा L, ठीक है, मॉड इक्वल टू, तो आप यहां देखो M का वैल्यू क्या है, M मतलब क्या, मॉड, ठीक है, मॉड। तो मॉड इक्वल्स टू क्या, तो मॉड इक्वल्स टू L प्लस FM माइनस FM-1 इंटू H बाई 2FM माइनस FM-1 माइनस FM+1। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये हमारा सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी था, इसका मतलब कि ये हमारा मॉडल क्लास है। तो L का वैल्यू 20 है, FM का वैल्यू 10 है, FM-1 का वैल्यू 3 है, FM+1 का वैल्यू 5 है, H का वैल्यू हमारा 10 है। तो बस इसी सबको हम लोगों ने यहाँ पर पुटअप कर दिया है, सब कुछ हम लोगों ने पुट कर दिया। सारा कुछ पुट कर देने के बाद 20 प्लस 10 माइनस 3 इंटू 7, 7 इंटू 10 70 बाय 20 माइनस 8 यानी कि 12। आपका 70 बाय 12 कितना हो जाएगा, हाँ जी, तो ये आपका 70 बाय 12 यानी कि 5.8 थे, दोनों का ऐड कर दिया, ये हमारा मॉडल क्लास है, ठीक है। चलिए आप लोग को एक होमवर्क देते हैं। चलिए, फाइंड मॉडल लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट। आपको मॉडल लाइफ टाइम निकालना है, कंपोनेंट का लाइफ टाइम आपको दिया हुआ है 0 to 20। ये आपका इंटरवल है, क्लास इंटरवल, ये आपका फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। आपको मॉडल क्या निकालना है, मॉडल लाइफ टाइम निकालना है, यानी कि
मॉड निकालना है, वही मॉडल लाइफ टाइम यानी मॉड निकालना, मॉडल उसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, मॉड को ही बोलते हैं। चलिए मॉडल लाइफ टाइम निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें कि आपका सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 8, 37, 52, 61, 38, 29। सबसे हाईएस्ट कौन है? जी हाँ, 61। तो आपका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? 61, यानी कि दिस इज योर मॉडल क्लास, यानी कि FM का वैल्यू 61, तो FM -1 जस्ट प्रीसीडिंग 52 एंड FM +1 जस्ट आफ्टर यानी सक्सीडिंग 38 आपका हो गया, ठीक है। और L का वैल्यू यानी कि जो मॉडल जो आपका सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उस वाले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट यानी कि 60, जी हाँ। और आपका विड्थ कितने का है? सबको दिख ही रहा है, विड्थ देख लो ध्यान से, 20। यस, तो आपका सब वैल्यू पता है, आप आराम से निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन किया हुआ, आप एक बार देख लीजिए। लेट्स हैव अ लुक। चलिए इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूं। इसका आंसर है 65.625, 65.625, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप इसको घर पे बना सकते हो। द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस, 10 क्रिकेट मैच हुआ, उसमें एक बॉलर ने विकेट लिया है, ठीक है। तो विकेट का कुछ इस तरीके से, मतलब 10 क्रिकेट मैच का मतलब पहला मैच में आप ध्यान दीजिए, पहला मैच में से 2 विकेट लिया है, उसके बाद 6 विकेट्स, फिर 4 विकेट्स, 5 विकेट्स, उसके बाद 5th मैच में 1 भी विकेट नहीं लिया है, 6th मैच में 2 विकेट लिए हैं, 7th मैच में उसने 1 विकेट लिया है, 8th मैच में 3 विकेट्स, इस तरह से एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा? तो मॉड क्या होता है? सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा मतलब क्या, आप खुद देख लो, आप ध्यान दोगे तो 2 आपका 1, 2, 3 टाइम्स है ना, और बाकी सारा आपका 1 या 2 टाइम्स है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। यस। एक और आपका क्वेश्चन है, ये आपका कंटिन्यूअस पे है कि फाइंड मॉड फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वेरिएट आपका दिया हुआ 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 7, 8, 2 to 1। आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाओ और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करो। चलिए आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ।